शासकीय विद्यालय से कक्षा 10वीं पढ़ के कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपके लिए सुअवसर है सुपर 100 योजना में सम्मिलित होकर बड़े शहरों में रहकर कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को पढ़ने का और उसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का भी। आपको निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास की सुविधा इस योजना में सम्मिलित होने पर मिलती है। लेकिन विद्यार्थियों, इसके लिए आपको एक परीक्षा देना है और ये परीक्षा जुलाई माह में होने वाली है। आप अभी से इसकी तैयारी करें और यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड से की है, शासकीय विद्यालय में रहकर की है और आपके 70% या उससे अधिक अंक आए हैं तो आप आज ही इसके लिए आवेदन कर दीजिए। इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में आपको रहकर पढ़ने का अवसर है। विद्यार्थियों, सुपर 100 योजना में वाणिज्य समूह और जीव विज्ञान तथा गणित समूह में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाणिज्य समूह से इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, यदि आप वाणिज्य समूह लेकर सुपर 100 योजना में शामिल होते हैं तो आपको क्लेट की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, सीए फाउंडेशन की आपको तैयारी कराई जाएगी, कंपनी सेक्रेटरी की जो प्री टेस्ट होता है उसकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। आइए जान लेते हैं वाणिज्य समूह के विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्या आता है। विद्यार्थियों, आपका प्रश्न पत्र विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर कहा जाए तो 3 विषयों पर आधारित होता है। पहला विषय सांख्यिकी का, दूसरा विषय सामान्य अंक गणित का और तीसरा विषय अर्थशास्त्र का होता है। बहुविकल्प पर आधारित प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना होते हैं। आइए आपके लिए सांख्यिकी के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है जिससे कि आपको परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा हो। लिखा है, सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? सांख्यिकी के जन्मदाता गॉटफ्राइड आकेनवाल है। सांख्यिकी का संबंध किन तथ्यों से होता है? सांख्यिकी का संबंध संख्यात्मक तथ्यों से होता है। सांख्यिकीय गणना का विज्ञान है, यह किसने कहा है? यह डॉक्टर बाउले ने कहा है। सांख्यिकी की कितनी रीतियां हैं? सांख्यिकी की 5 रीतियां हैं: संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और निर्वचन। सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में किया जाता है। समंकों से तर्कपूर्ण और निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने को क्या कहते हैं? निर्वचन कहते हैं। आंकड़ों के संकलन के कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत होते हैं। कौन से समंक कच्चे माल की तरह होते हैं? प्राथमिक समंक कच्चे माल की तरह होते हैं। ये विश्वसनीय समंक कहलाते हैं क्योंकि इनको प्रत्यक्ष संपर्क करके पहली बार संकलित किया जाता है। कौन से समंक मौलिक होते हैं? प्राथमिक समंक, जो प्राइमरी डाटा होता है वही मौलिक होता है। जो समंक प्रकाशित रूप में पहले से उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वे द्वितीयक समंक कहलाते हैं, कम विश्वसनीय होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान किन समंकों के संकलन की रीति है? प्राथमिक समंकों के संकलन की। समंकों को भिन्न भिन्न वर्गों में एक विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? श्रृंखलाएं कहलाता है। एक विशेष अंक या मद का बार बार प्रस्तुत होना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। मूल्यों के एक निश्चित समूह को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? वर्गांतर कहा जाता है। किसी वर्ग के निम्न और उच्च मूल्य को क्या कहते हैं? वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य मूल्य कहा जाता है। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का पहला कदम क्या है? वर्गीकरण है। और भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्ष के बाद होता है? 10 वर्ष के बाद होता है। विद्यार्थियों, 2021 में भारत की जनगणना होना थी, लेकिन कोरोना के कारण यह जनगणना 2021 में नहीं हो पाई। इसके पूर्व जनगणना 2011 में हुई थी। तो विद्यार्थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए लिखे हैं और संकलित किए हैं। आप चैनल पर बने रहें क्योंकि हम इस चैनल पर आपको सुपर 100 परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं और यह तैयारी आपके तीनों विषयों पर आधारित होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर कई सारी परीक्षाओं की तैयारी का मार्गदर्शन और अवसर आपको मिलता है। अपने मित्रों को बताएं, उन्हें भी जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।